बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा कौन उम्मुल मुमिनीन? जिनके सिलसिले में आयत करीमा नाजिल हुई, आयत ततहीर नाजिल हुई, जिनकी वजह से 1/4 इस्लाम दुनिया के लोगों तक पहुंचा, जो मुफ्तिया भी थी, कारिया भी थी, आलिमा भी थी। जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थी, किसी की उन्होंने सिर्फ नक्ल की तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा मुझे बहुत सारा माल भी मिले तो मैं किसी की नकल नहीं उड़ा सकता। अब आगे का सुनिए आप, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मैं किसी की नकल नहीं उड़ा सकता। इतने में उम्मुल मुमिनीन हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ला रही थी और इत्तेफाक से हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का कद थोड़ा सा पस्त था। तो हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ इशारे से यूं किया, सिर्फ इशारे से। अब इस पर हुजूर ने क्या फरमाया सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर तेरे ये इशारे के अमल को दरिया के अंदर डाल दिया जाए तो दरिया की रंगत बदल जाएगी। जरा सोचो आप, अरे पस्ता कद अगर कोई है तो ये पस्ता कद बनाने वाला भी खुदा ही तो है। बुलंद कामत अगर कोई है तो ये भी तो खुदा ही का तो बनाया हुआ है। खबरदार, हिकारत की नजर से देखने का मिजाज बदली करो, ये बहुत खतरनाक मिजाज है। और मैं ये समझता हूं ये उतार चढ़ाव, ये जवाल, ये उरूज, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये तकलीफें, ये जीने की राह हम भूल चुके हैं इसकी वजह से। अब इसी के साथ साथ कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, हजरत लुकमान अपने बेटे से एक स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, अंदाज के बारे में। यानी सामने वाला हकीर किसी को समझता है ना, तो हकीर जिसको समझता है उसके सामने वो अपना मुंह कैसा करता है, कुर्बान जाए, वो मुंह कैसा करता है। कुरान कहता है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, किसी से बात करने में अपना रुखसारा टेढ़ा ना करो। देखिए ना, आदमी किसी को हकीर समझता है, मुंह टेढ़ा करके बात करता है, मना किया गया। और ये आयात मुतशाबिहात में से नहीं है, मुहकमात में से है, वाज़ेह ऐलान है इसका। कोई इसमें जो है मुतशाबिहात वाली या तावील की गुंजाइश है नहीं, क्लियर कट हुक्म है इसके अंदर। और जहां आपने अपना मुंह टेढ़ा किया, अल्लाह की नाफरमानी की, और जाहिर सी बात है जहां अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह का गजब नाजिल होगा। मना फरमाया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। आज बेटे बाप से मुंह टेढ़ा करके बात करते हैं, मालदार गरीबों से मुंह टेढ़ा करके बात करता है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने और भी चंद चीजों का हुक्म फरमाया, जिसमें से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि किसी को हकीर न जानो, हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसका मकाम अर्फ व आला हो। और फिर फरमाया, वला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में तानाजनी भी, अपने आप को तानाजनी के अंदर भी गिरफ्तार न करो, यानी किसी को ताना भी मत दो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मोमिन होता है ना, वो लान तान नहीं करता, न फहिश गो होता है, न लान तान करने वाला होता है। इसी तरह से कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, बुरे नाम भी न रखो, बुरे लक़ब से न पुकारो, किसी का टाइटल बुरा न रखो, बुरे लक़ब से न पुकारो।
अब क्या बुरे लक़ब से किसी को पुकारने की बात, जब बच्चा खुद अपने बाप के बारे में कहता है तो बूढ़ा एक खिसक गया है, तो अब क्या बाकी बचेगा? अब क्या बाकी बचेगा? आप मुझे बताओ। जो कौम अपने बाप के लिए ऐसे अलकाब इस्तेमाल करती हो, उस कौम पर अल्लाह की नजर रहमत पड़ेगी कैसे? कैसे पड़ेगी? तुम उसे बुरे लक़ब से याद करते हो और अल्लाह ने उसका नाम मुसलमान रखा है। अल्लाह ने उसका नाम मुसलमान रखा है। तो ईमान और इस्लाम के लक़ब के बाद, मोमिन और मुस्लिम के लक़ब के बाद तुम कोई दूसरा गलत लक़ब उसे दे करके अल्लाह को नाराज मत करो। इसलिए किसी के लिए ऐसा लक़ब न रखो जो लक़ब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नजदीक पसंदीदा न हो, या हिकारत वाला हो, या लान तान वाला हो, या उसको जलील करने वाला हो। अब आखिर में अब सुनिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जो लान तान करने वालों से मुताल्लिक है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत लान तान करने वाले क़यामत के दिन न गवाह होंगे न शफी होंगे। जो बहुत लान तान करते हैं ना, सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न क़यामत के दिन वो गवाह होंगे और न शफी होंगे। कोई उनकी शफाअत कबूल नहीं की जाएगी, कोई उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मोमिन के ऊपर ऐब लगाने से भी बचो, मना फरमाया गया, और लान तान करने से भी बचने के हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब दूसरी हदीस समाअत फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन न तान करने वाला होता है, न लानत करने वाला, न फहिश बकने वाला, न बेहुदा होता है। अब ये चार बातें आप समझ लीजिए। मोमिन, हम आज कहते हैं कि कुरान ने तो कहा वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मोमिन होता है उसके अंदर यह सिफत भी होनी चाहिए कि वो ताना नहीं देता, वो लानत नहीं करता, लान तान से बचता है। चलिए, ये दोनों चीजें तो अपनी जगह पर हैं। हो सकता है कि इसके सिलसिले में बहुत सारे मुसलमान बचते हुए किसी हद तक नजर आए, लेकिन आगे की दो बातें हुजूर ने फरमाई कि न फहश बकने वाला और न बेहुदा होता है। जो मोमिन होगा वो फहश बकने वाला नहीं होगा। आज हमारे मोहल्लों के अंदर बातचीत का आगाज ही होता है फहश से, गाली गलोच, और इसी चीज से हमारे मोहल्ले में बातों का आगाज होता है। और बेहुदा बातें, अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह, इतनी बेहुदा बातें मैं बता नहीं सकता। कभी कभार तो कहीं ऐसा मौका आ जाता है कि जहां पर कई ऐसे मुसलमान नौजवान जो मन चले होते हैं, उनकी जबान से बेहुदगी की बातें सुनकर ऐसा लगता है क्या कुछ भी नहीं सीखा इन्होंने इस्लाम के बारे में। इसी के साथ साथ अब आइए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने भाई को उसके किसी गुनाह पर शर्मिंदा किया तो वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो उस गुनाह का इर्तिकाब न कर ले। एक शख्स है जिसने कोई गुनाह किया और गुनाह करने के बाद उसने तौबा कर ली, तौबा कर ली। अब अगर कोई शख्स उसकी तौबा के बाद उसे फिर भी आर दिलाए तो ये आर दिलाने वाला उस वक्त तक न मरेगा जब तक कि उस गुनाह के अंदर भी वो गिरफ्तार न हो जाए।
गिरफ्तार ना हो। और ये किसी और का कौल नहीं, सादिक़ो मज़दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या इसके सिलसिले में बुरे अलकाब के हवाले से उलमा ने क्या फरमाया? तो बाज उलमा ने फरमाया बुरे नाम रखने से मुराद किसी मुसलमान को कुत्ता, गधा या सुअर कहना भी है। अगर कोई ये कहता है उसके लिए लाजिम है कि वो तौबा करे। उसके लिए जरूरी है कि अगर उसने किसी मुसलमान को कुत्ता, गधा या सुअर कहा या उसको अलग गलत अलकाब उसको दिए तो लाजिम है कि वो तौबा करे, उसके लिए जरूरी है। इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने फिर नतीजा बता दिया, वमल्लम यतुब, जो तौबा न करे, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो जुल्म करने वाला है, वो जालिम है। और कुरान ने जिसे जालिम कह दिया तो अब उससे समझ लेना चाहिए कि वो जालिम है या नहीं। मैं उसके लिए एक थर्मामीटर आपके सामने रख देता हूं, थर्मामीटर रख देता हूं। आप और हम सब उस थर्मामीटर के जरिए या उस आईने के जरिए अपने बारे में देख लें कि हम क्या हैं। आसान सा तरीका, अगर कुरान की आयतों का असर हमारी जिंदगी पर नहीं होता, अल्लाह के फरमान का असर हमारी जिंदगी पर नहीं होता, हमारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा नहीं होती, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम जालिम हैं। दलील कुरान से पेश करता हूं। हमें समझ लेना चाहिए कि हम जालिम हैं। यहां जालिम से मुराद काफिर की बात नहीं कर रहा, मोमिन, लेकिन जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। इसलिए कि कुरान ने खिताब जो किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से किया, और उसके एंड में फरमाया वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यहां सब मोमिनीन ही से हुक्म हो रहा है। अगर कुरान से हमें रास्ता नहीं मिलता और कुरान पर हमारे अमल का जज्बा नहीं है तो समझ लेना कि हम जालिमों में हैं। इसलिए कि कुरान ने कह दिया इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिम कौम को रास्ता नहीं दिखाता। तो अब हमारे लिए जरूरत इस अम्र की है कि जालिमीन की लिस्ट में नहीं आना। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कर लें, माफी मांग लें, उसे राजी कर लें, और ये अहद करें कि आज के बाद हम किसी को हकीर नहीं समझेंगे, और आज के बाद हम किसी को जो है वो बुरे लक़ब से नहीं पुकारेंगे। आज के बाद खुद को किसी से बेहतर तसव्वुर नहीं करेंगे। आज के बाद लांग टांग से अपनी ज़बान को बचाएंगे। अगर इन सारी चीजों का हमने अहद किया और आज से प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस एक आयत की प्रैक्टिस की बुनियाद पर उम्मीद कामिला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमें दोनों जहां की सुरखरुई नसीब फरमा दे। तो ये चंद कलिमात खैर थे जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले किए, और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वाक़या याद आ रहा है, उसको अर्ज कर दूं ताकि गुफ्तगू का एंड भी जो है वो मौजू की मुनासिबत से थोड़ा सा बेहतर हो जाए और एक अजीम सबक मिल जाए। एक शख्स रात भर अपनी महबूबा के दीदार के लिए उसके घर के सामने खड़ा रहा। वो जिससे मोहब्बत करता था उसने कहा कि अगर मुझे देखना है तो रात के वक्त तो मेरे घर के सामने आ जाना, हम एक दूसरे को देखेंगे।
वो रात इशा के बाद से पहुंच गया। रात भर वो खड़ा रहा, लेकिन उसकी महबूबा बाहर न निकली और अपना जलवा न दिखा सकी। यहां तक कि खड़े खड़े वक्त गुजर चुका और फज्र की अजान की आवाज कानों से टकराई। अजान की आवाज सुनते ही उसका दिल अंदर से लरस गया और सोचने लगा, एक लड़की के लिए पूरी रात में खड़ा रहा, लेकिन उसका दीदार भी नहीं हुआ। काश पूरी रात में अपने रब की याद में खड़ा रहता तो क्या होता। बस दिल पे चोट लगी अजान की आवाज के बाद। घर गया, थोड़ा सा सामान लिया, तौबा कर ली, उसको छोड़ा और निकल गया। वो निकला, जैसे ही निकला वो थोड़ी देर के बाद जब सूरज निकला और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक गली से एक बुजुर्ग निकले। वो भी किसी सफर पर जा रहे थे, दोनों साथ हो लिए, चलने लगे। कुछ सफर तय किया तो कुछ सफर तय करने के बाद जब सूरज एकदम शबाब पर आ गया तो अल्लाह ने बादल को इन दोनों के ऊपर साया फगन कर दिया। अब बादल उन दोनों के ऊपर, तो अब वो तो जो रात भर लड़की की मोहब्बत में खड़ा था वो तो सोच रहा था मैं तो बड़ा पापी आदमी हूं, मेरे लिए थोड़ी बादल आया होगा। और बुजुर्ग तो इबादत गुजार थे, तो सोचा हो सकता है अल्लाह ने मुझे धूप से बचाने के लिए मुझ पर यह करम कर दिया हो। बहरहाल दोनों चलने लगे। कुछ सफर तय करने के बाद रास्ते दोनों के जुदा हुए। अब जब रास्ते जुदा हुए तो बादल का टुकड़ा बुजुर्ग के साथ नहीं चल रहा, उस बंदे के साथ चल रहा है, उस बंदे के साथ। अब वो बुजुर्ग चौंके, या अल्लाह ये कौन इबादत गुजार बंदा है कि बादल का टुकड़ा इसके साथ। फौरन पूछा, बता जरा तेरी नेकियां क्या। कहा, मैं तो बड़ा पापी आदमी, मैं अपने पाप के बारे में क्या बताऊं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। अलबत्ता इतना जरूर है कि मैंने सुबह ही अजान के बाद से सच्ची तौबा कर ली। कहा, मुबारक तेरी तौबा, अल्लाह ने इस तरह से कबूल फरमाई कि आज तेरे को दुनिया के धूप से तेरे को अल्लाह ने बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि तेरी सच्ची तौबा की वजह से अल्लाह आग से भी तुझे बचा देगा। ये है सच्ची तौबा, ये है तौबा का करिश्मा। तो आज तौबा कर लें, मायूस न हो अपने रब से, वो बड़ा करीम है। तौबा नहीं करेंगे तो जालिमों की फहरिस्त के अंदर आएंगे, और तौबा वो नहीं करता जो अकड़ता है। तो आज हम इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में साबिका गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, और इसी के साथ हमेशा किसी को हकीर समझने से बचने की आदत बनाएं, और इसी के साथ साथ बुरे अलकाब, बुरे नाम, ये सारी चीजों को देने से बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीम कुरान की इस आयत पर अमल का सदका अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में हमें अता फरमाएगा। मर्दों से भी गुजारिश है, और खवातीन भी घर बैठे सुन रही हों तो उनसे भी गुजारिश है, खबरदार खबरदार खबरदार, तुम्हारे पास जर्क बर्क लिबास हो, तुम्हारे पास ज्वेलरी हो, तुम्हारे पास महल हो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन किसी गरीब को कभी हकीर मत समझना। तुम्हें और मुझे नहीं मालूम कि उसका मकाम रब के नजदीक क्या है। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, साथ में आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।